ओम शांति। 19/1/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, साकार शरीर को याद करना भी भूत अभिमानी बनना है, क्योंकि ये शरीर 5 भूतों का है। तुम्हें तो देही अभिमानी बन एक विदेही बाप को याद करना है। प्रश्न है, सबसे सर्वोत्तम कार्य कौन सा है जो बाप ही करते हैं? उत्तर, सारी तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान सदा सुखी बना देना। यह है सबसे सर्वोत्तम कार्य जो बाप ही करते हैं। इस ऊंचे कार्य के कारण उनके यादगार भी बहुत ऊंचे बनाए हैं। देखो, मंदिर आदि कैलाश में और अमरनाथ में ये जितने भी ऊंची पहाड़ियों पे बने हुए हैं, तो यथार्थ में परमात्मा कहते हैं कि मैंने जो तुम समूह प्रधान दुनिया से सतो प्रधान और सदा सुखी बनाया है, तो सबसे ऊंचा कार्य परम पिता परमात्मा का है। इसीलिए जो यादगार में बाबा कहते हैं ऊंचे ऊंचे आदि मंदिर आदि बनाए, क्योंकि सबसे ऊंची महिमा तो सिर्फ मेरी ही हो सकती, क्योंकि बाकी तो सब जन्म मरण में आते हैं, मैं ही जन्म मरण से रहित हूँ, है ना। अच्छा, प्रश्न है, किन 2 शब्दों में सारे ड्रामा का राज आ जाता है? उत्तर, पूज्य और पुजारी। जब तुम पूज्य हो तब पुरुषोत्तम हो। आत्मा कौन है? पुरुष। और आत्मा उत्तम कब रहती है? जब हम सतो प्रधान रहते हैं। और पूज्य हम कब रहते हैं? सतो प्रधान अवस्था में। तो पूज्य हम रहते हैं सतयुग में, है ना, और 100 सुखों से संपन्न होते हैं। बाबा ने यह भी बता दिया कि वहाँ खाना आदि बनाने की जरूरत नहीं है, बना बनाया मिलता है। प्रकृति तुम्हारी दासी रहती है और यहाँ तो प्रकृति के दासी हो। तो यहाँ बाबा ने कहा है कि पूज्य और पुजारी, जब तुम पूज्य हो तब पुरुषोत्तम हो, फिर मध्यम कनिष्ठ बनते हो, है ना। आदि मध्यांत का राज बताया ना बाबा ने। एकदम से तो कनिष्ठ नहीं बनेंगे, है ना। कनिष्ठ तो धीरे धीरे ही आएगी ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि पहले तुम पुरुषोत्तम हो, फिर मध्यम, फिर कनिष्ठ बनते हो। माया पूज्य से पुजारी बना देती है। फिर कई कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा ही पूज्य है और वही, है ना। तो पुजारी, तो बाबा कहते हैं पूज्य और पुजारी तुम बनते हो। मैं तो हूँ ही अवर पूज्य, है ना। मैं यहाँ थोड़े ना आता हूँ ड्रामा के पार्ट में। मैं तो सिर्फ संगम में एक बार आता हूँ, वो भी तुम्हें क्या करने के लिए आता हूँ? पूज्य से पुजारी से पूज्य बनाने, पुण्यात्मा पापात्मा से पुण्यात्मा बनाने के लिए आता हूँ। विश्व में राजाई दिलाने के लिए रास्ता सुख का दिखाता हूँ, है ना। उस पर तुम्हें चलना होता है। अच्छा, गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। भगवान बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है, उनको भगवान नहीं कह सकते हैं। जिसका ये चित्र नहीं है ना, शरीर रूपी चित्र जिसका नहीं है ना, उसे ही भगवान कहेंगे, और वो है ही निराकार शिव। अच्छा, तो बाबा कहते हैं इसीलिए ब्रह्मा विष्णु को भी नहीं कहेंगे, क्योंकि उनका चित्र है, उनको भगवान नहीं कह सकते। परम पिता परमात्मा का निवास उनसे भी ऊंच है। उनको ही प्रभु, ईश्वर, भगवान, गॉड, अल्लाह न जाने किन किन नामों से बुलाया गया है, पुकारते हैं। तो बाबा कहते हैं आदि उनको कहते हैं, मनुष्य जब पुकारते हैं तो उन्हों को कोई भी आकार व साकार मूर्ति दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए किस भी मनुष्य आकार को भगवान कह देते हैं। सन्यासियों को भी देखते हैं तो कहते हैं भगवान, परंतु भगवान खुद समझाते हैं कि मनुष्यों को भगवान नहीं कहा जा सकता। निराकार भगवान को तो बहुत याद करते हैं जिन्होंने गुरु नहीं किया है। छोटे बच्चे हैं, उनको भी सिखाया जाता है परमात्मा को याद करो, है ना। कहते ना भगवान को याद करो, परंतु किस परमात्मा को याद करो? कई छोटे बच्चे पूछते हैं मंदिर में जाके कि मम्मा इन सब में कौन बड़ा है, किसे बुलाऊं, है?
तो यह नहीं बताया जाता। बाबा कहते हैं कि किसको याद करना है ना, तो कोई भी चित्र बुद्धि में नहीं रहता। दुख के समय कह देते हैं हे प्रभु, कोई गुरु व देवता आदि का चित्र उनके सामने नहीं आता है ना, बस कह देते हैं कि हे प्रभु, और बुद्धि ऊपर की ओर जाती। भल मंदिर में भी रहते लेकिन बुद्धि तो ऊपर की ओर ही जाती है ना, ऊपर भगवान को याद किया और बुद्धि ऊपर जाती है, मतलब भगवान ऊपर ही है, नीचे नहीं रहता है। नीचे तो सिर्फ अभी संगम पर आता है, कल्प में एक बार, ऐसे नहीं युगे युगे आता है और युग युग को फिर विनाश को और स्थापना का कार्य चलाता है। नहीं, जब तक पूरे विश्व के जितने भी आत्माएं हैं वो इस ड्रामा के पार्ट में आ नहीं चाहती, अपने अपने एक्टर का पार्ट नहीं करती हैं, तब तक तो उनका आने का है ही नहीं, है ना। तो वो तो बाबा सब समझाते हैं, ये तो बुद्धि से समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं बल बहुत गुरु किए हों तो भी जब हे भगवान कहते हैं तो कभी उनको गुरु याद नहीं आएगा। अगर गुरु को याद कर और ही भगवान कहें तो वह मनुष्य तो जन्म मरण में आने वाला हो गया। तो यह गोया 5 तत्वों के बने हुए शरीर को याद करते हैं, क्योंकि मनुष्यों का तो शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है ना, चाहे वो संत का हो, चाहे पुण्य आत्मा का हो, चाहे वो फिर देवात्मा का हो, 5 तत्व का तो बना है। भल पुण्य आत्मा देवात्मा रहते समय यह सब विकार नहीं होते हैं, लेकिन वो तो उनको प्रारब्ध प्राप्ति है, उनके द्वारा तो हम नहीं बनेंगे, है ना, हमें तो आकर भगवान ही बनाएंगे। तो बाबा क्या कहते हैं कि आत्मा को भूत नहीं कहा जाता है ना। यह तो गोया 5 तत्वों के बने शरीर को याद करते जिसको 5 भूत कहा जाता है, और आत्मा को भूत नहीं कहा जाता, तो वह जैसे भूत पूजा हो गई। बुद्धि योग शरीर तरफ चला गया। अगर किसी मनुष्य को भगवान समझते तो ऐसे नहीं कि उसमें जो आत्मा है उसको याद करते हैं, नहीं, आत्मा तो दोनों में है, याद करने वाले में भी है, तो जिसको याद करते हैं उनमें भी है ना। परमात्मा को तो सर्वव्यापी कह देते, परंतु परमात्मा को पाप आत्मा नहीं कहा जा सकता। बाबा कहते बस वास्तव में परमात्मा नाम जब निकलता है तो बुद्धि निराकार तरफ चली जाती है। निराकार बाप को निराकार आत्मा याद करती है, उसको देही अभिमानी कहेंगे। साकार शरीर को जो याद करते हैं वह जैसे भूत अभिमानी है। भूत को याद करते हैं क्योंकि अपने को आत्मा समझने बदले 5 भूतों का शरीर समझते हैं। आपसे पूछा जाए कि आप कौन है तो आप कहेंगे मैं फलाना, है ना, नाम बताएंगे अपना, फिर अपना जॉब बताएंगे, फिर आप अपने परिवार में अपने माता पिता का नाम बताएंगे, जिस गांव में रहते हैं वो नाम बताएंगे, जिस शहर से आप बिलोंग करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं वो तो सब क्या है, हद की बातें हैं और हद का जानते हो। शरीर के संबंधों के जो रिश्ते नाते हैं और जिससे आपका संबंध है वो आप बताते हैं, लेकिन जो आप जहाँ से आते हैं, आप जब माँ के गर्भ में आते हैं तब कहाँ से आते हैं ना, शरीर चुरपुर कब करता है, मूवमेंट कब होता है, जब उसमें जीव आ जाता है ना, आत्मा। शरीर जीव है और आत्मा जब आती है उसमें तो जीव आत्मा कहा जाता है। तो वो तो पहले कुछ भी नहीं, उसमें तो कुछ रहता नहीं। तो परमात्मा कहते हैं तुम आते हो, यहाँ रहते नहीं हो, है ना, तुम रहने वाले तो परम धाम के हो और तुम्हारा असली पिता उस निराकार ज्योतिर्बिंदु आत्मा के समान ही परमात्मा भी ज्योतिर्बिंदु ही है ना। तुम छोटी लाइट हो, वो बड़ी लाइट है, वो एवर प्योर है, तुम अनप्योरिटी में आते हो। तुम रहते पहले सतो प्रधान ही हो, फिर लेकिन जब पार्ट में आते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी कलाएं कम होती जाती हैं। फिर जब एकदम कम हो जाती हैं तो फिर मैं आता हूँ तुम्हें कलाएं सिखाने के लिए, 16 कला से संपूर्ण करके फिर बाद में तुम्हें वापस वही चक्र में फिरते रहना है। इसीलिए फिर स्वदर्शन भी कहा बाबा ने, चक्रधारी, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं,
कि जैसे भूत अभिमानी है और भूत को याद करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं 5 भूतों का शरीर समझते हैं, नाम भी शरीर पर पड़ता है, क्योंकि तोषु, राम, श्याम, राधा, कृष्ण, फलाना ढिकाना, शरीर के नाम, आत्मा का नाम तो नहीं पड़ता बार बार, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते शरीर पर नाम पड़ता है। अपने को भी 5 तत्वों का भूत समझते हैं और उनको भी शरीर से याद करते हैं। देही अभिमानी तो है नहीं। अपने को निराकार आत्मा समझें तो निराकार परमात्मा को याद करें, लेकिन अपने को आत्मा कैसे समझें और कैसे परमात्मा को याद करें? जब तक वो ना आए तब तक यह नॉलेज भी तो कोई दे ना सके कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। तो मैं कौन, मेरा कौन का राज भी तो स्वयं वही आए पिता जब समझाए। तो सभी आत्माओं का संबंध पहले परमात्मा से है। आत्मा दुख में परमात्मा को याद करती है, क्योंकि सुख में तो दरकार ही नहीं, तो उनके साथ संबंध है। प्रैक्टिकल में परमात्मा अभी आकर के बता रहे सम्मुख होके कि बच्चे तुम्हारा मेरा संबंध जो है बाप और बच्चे का है। वह आत्माओं को सभी दुखों से छुड़ाते हैं, इसीलिए उनको लिबरेटर भी कहा है। तो उनको क्षमा भी कहते हैं। कोई बत्ती आदि की तो बात नहीं है, वह तो परम पिता परम आत्मा है। क्षमा कहने से मनुष्य फिर ज्योति समझ लेते हैं। यह तो बाप ने खुद समझाया है। मैं परमात्मा हूँ जिसका नाम शिव है। शिव को रुद्र भी कहते हैं। उस निराकार के ही अनेक नाम हैं और कोई के इतने नाम नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का एक ही नाम है। जो भी देहधारी हैं उन्हों का एक ही नाम है। एक ईश्वर को ही अनेक नाम दिए जाते हैं। उनकी महिमा अपरंपार है। मनुष्य का नाम फिक्स है, एक नाम फिक्स है मनुष्य का। अब तुम मर्जीबा बने हो तो तुम्हारे पर दूसरा नाम रखा गया है, जिससे पुराना सब भूल जाओ। तुम परमपिता परमात्मा के आगे जीते जी मरते हो, बुद्धि से समर्पण करते हो सब कुछ, है ना। तो बाबा कहते हैं जीते जी मरते हो, तो यह है मर्जीवा जन्म। तो जरूर माता पिता पास जन्म लिया जाता है। यह गुहा बातें बाप बैठ तुमको समझाते हैं। दुनिया तो शिव को जानती नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानती है। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात भी कहते हैं, यह भी सिर्फ सुना है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु कैसे यह नहीं जानते। अब क्रिएटर तो जरूर नया धर्म नई दुनिया रचेगा। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल ही रचेगा। यही पहली रचना है। जब ईश्वर आते हैं तो पहली रचना किसकी करते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश की, है ना, शंकर की। तो इन तीनों के द्वारा फिर परमात्मा अपनी नई रचना का कार्य शुरू करते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल ही रचेगा। तुम ब्राह्मण ब्रह्मा को नहीं परमपिता परमात्मा को याद करते हो, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा तुम उनके बने हो। किसके? परमात्मा के। बाहर वाले देह अभिमानी ब्राह्मण ऐसे अपने को ब्रह्मा के बच्चे शिव के पौत्रे नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं है हद और बेहद का ब्राह्मण। तो शिव बाबा जिसकी जयंती भी मनाते हैं, परंतु उनको ना जानने कारण उनका कदर नहीं है। उनके मंदिर में जाते हैं, समझते हैं यह ब्रह्मा विष्णु शंकर व लक्ष्मी नारायण तो नहीं है, वह जरूर निराकार परमात्मा है। और सभी एक्टर्स का अपना अपना पार्ट है। पुनर्जन्म लेते हैं तो भी अपना जन्म नाम धरते हैं। यह परमपिता परमात्मा एक ही है, जिसका व्यक्त नाम रूप नहीं है। परंतु मूढ़मती मनुष्य समझते नहीं है परमात्मा का यादगार है, तो जरूर वह आया होगा ना, है ना, स्वर्ग रचा होगा। नहीं तो स्वर्ग कौन रचेगा? अब फिर आकर यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इसको यज्ञ कहा जाता है, क्योंकि इसमें स्वाहा होना होता है। यज्ञ तो बहुत मनुष्य रचते हैं, लेकिन तिल जवां शक्कर घी गुड़ डालने से तो आपके विकार या आपके अंतर में जो है आसुरी गुणावगुण वो तो
स्वाहा नहीं होते हैं तो कारण ही है दुनिया में दुख का। शांति पाठ करा देने से तो मन में शांति नहीं आएगी जब तक आपको अशांति का कारण पता नहीं चलेगा ना। और क्या स्वाहा करना है कि इसका आहुति देना है, तब तक कैसे शांत हो जाएंगे। तो ये बाबा क्या कहते हैं, इसमें सब कुछ स्वाहा होना है। जो भी क्या है, पुरानी दुनिया का सब कुछ खत्म होके नई दुनिया के लिए पुराना खत्म होना ही है। तो यज्ञ तो बहुत मनुष्य रचते हैं, वह तो सब है भक्ति मार्ग के स्थूल यज्ञ। या परम पिता परमात्मा स्वयं आकर यज्ञ रचते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। यज्ञ जब रचते हैं तो उसमें भी ब्राह्मण लोग शास्त्र कथाएं आदि सुनाते हैं हाथ में। तो वह बाप तो नॉलेजफुल है, कहते हैं यह गीता भागवत आदि शास्त्र सभी भक्ति मार्ग के हैं। यह मटेरियल यज्ञ भी भक्ति मार्ग के हैं। यह किसी भगवान के बनाए नहीं हैं। भगवान ने तो यह मटेरियल यज्ञ और भक्ति का कुछ भी सामग्री नहीं इकट्ठा करी है। तो यह है ही भक्ति मार्ग का समय। जब कलयुग का अंत आए तब भक्ति का भी अंत आए, तब ही भगवान आकर मिले, क्योंकि वही भक्ति का फल देने वाला है। उनको ज्ञान सूर्य कहा जाता है। ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सूर्य और ज्ञान लकी सितारे। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा, ज्ञान सूर्य शिव बाबा और ज्ञान लकी सितारे बाबा के बच्चे जो ज्ञान गंगाएं हैं, सितारे हैं, धरा पर उतरे हैं, है ना। कितना देखो, वो सितारे तो दिन को रात करते हैं और बाबा ने जो सितारों को धरा पर उतारा है, जमीन पर सितारों को उतारा है, उन सितारों के द्वारा तो रात से दिन होता है ना। तो इस तरह से अच्छा ज्ञान सूर्य तो है बाप, फिर माता चाहिए ज्ञान चंद्रमा। तो जिस तन में प्रवेश किया है वह हो गई ज्ञान चंद्रमा माता, और बाकी सब हैं बच्चे लकी सितारे। इस हिसाब से जगदम्बा भी लकी स्टार हो गई, क्योंकि बच्चे ठहरे ना। स्टार्स में कोई सब में तीखा भी होता है ना। जैसे देखो, अब हम कहते ध्रुव तारा सबसे ज्यादा चमकता है, सप्तऋषि सबसे ज्यादा चमकते हैं ना। तो वैसे यहाँ भी नंबरवार हैं। वह है स्थूल आकाश के सूर्य चांद और सितारे, और यह है ज्ञान की बात, है ना। तो यह बेहद का ड्रामा बाबा हमें समझाते हैं। जैसे वह पानी की नदियाँ और यह है ज्ञान की नदियाँ जो सागर ज्ञान सागर से निकली हैं। अब शिव जयंती मनाते हैं, जरूर वह सारे सृष्टि का बाप आते हैं, है ना। आकर जरूर स्वर्ग रचते होंगे। अब बाप आते ही हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने, जो प्रायः लोप हो गया है। गवर्नमेंट भी कोई धर्म को नहीं मानती है, कहते हैं हमारा कोई धर्म नहीं है। यह ठीक कहते हैं। बाप भी कहते हैं भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप है। धर्म में ताकत रहती है। भारतवासी अपने धर्म देवी धर्म में थे तो बहुत सुखी थे। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य था। वहाँ कोई वजीर, कोई मंत्री, महामंत्री, कोई डेमोक्रेसी की बात नहीं है। वहाँ तो यथा राजा यथा रानी, है ना। प्रजा सब एक समान, एक धर्म, अद्वैत राज्य। और यहाँ तो द्वैत राज्य है, तो पुरुषोत्तम राज्य करते थे। श्री लक्ष्मी श्री नारायण को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। नंबरवार ऊंच नीच तो होते हैं। सर्वोत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम कनिष्ठ पुरुष तो होते ही हैं। पहले पहले सभी से सर्वोत्तम पुरुष जो बनते हैं वही फिर मध्यम कनिष्ठ बनते हैं। तो लक्ष्मी नारायण है पुरुषोत्तम, सभी पुरुषों में उत्तम। फिर नीचे उतरते हैं तो देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से फिर शूद्र, वैश्य, शूद्र, कनिष्ठ बनते हैं। देखो बाबा ने 3 स्टेज आत्मा की भी बताई कि देवता रहते हैं, फिर क्षत्रिय, क्षत्रिय से फिर वैश्य, शूद्र, कनिष्ठ बनते हैं। और बाबा ने कई दफा कहा है मुरली में कि जब देवता रहते हैं क्षत्रिय 16 कला से संपूर्ण, फिर जब क्षत्रिय राज्य शुरू होता है देवता के बाद में, है ना, सूर्यवंशी से आते हैं ना, तो तब ऐसा नहीं है कि वो आकर के सूर्यवंशी से चंद्रवंशी राज्य घराने वाले सूर्यवंशी राज्य को छीनते हैं, नहीं। जब उनकी कला कम होती है तो वो अपना
इनको सौंप देते हैं, उनको राज्य भाग्य संभालने देते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़ाई होती है। तो ये 4 बाबा ने बताई हैं कि कैसे परिवर्तन होता है। सीताराम को भी पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो फिर सतो प्रधान से आ जाते हैं, किसमें, है ना, 16 कला से 14 में आ जाते हैं ना, तो उन्हें भी सतो प्रधान नहीं कहेंगे। पुरुषोत्तम बाबा कहते हैं कि इस तरह से जो सीताराम हैं उनको भी नहीं कहेंगे। सभी राजाओं के राजा सर्वोत्तम सतो प्रधान पुरुषोत्तम है लक्ष्मी नारायण। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में बैठी हैं। कैसे यह सृष्टि का चक्र चलता है, पहले पहले उत्तम फिर मध्यम कनिष्ठ बनते हैं। इस समय तो सारी दुनिया तमो प्रधान है, यह बाप समझाते हैं, जिसकी अब जयंती मनाएंगे। तुम बता सकते हो कि आज से 5000 वर्ष पहले परम पिता परमात्मा शिव पधारे थे, नहीं तो शिव जयंती क्यों मनाते? परम पिता परमात्मा जरूर बच्चों के लिए सौगात ले आएंगे और जरूर सर्वोत्तम कार्य करेंगे। सारी तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान सदा सुखी बनाते हैं। जितना उच्च है उतना उच्च यादगार भी था, जिस मंदिर को लूट कर ले गए। मनुष्य चढ़ाई करते ही हैं धन के लिए, फॉरेन से भी आए धन के लिए। उस समय भी धन बहुत था। माया, बाबा कहते, परंतु माया रावण ने भारत को कौड़ी तुल्य बना दिया है। बाप आकर हीरे तुल्य बनाते हैं। ऐसे शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते हैं, कह देते सर्वव्यापी है। यह कहना भी भूल है। नैया पार करने वाला सतगुरु एक है, डुबोने वाले अनेक हैं। सभी विषय सागर में डूबे हुए हैं, तब तो कहते हैं सार संसार विषय सागर से उस पार ले चलो जहाँ क्षीर सागर है। गाया भी जाता है कि विष्णु क्षीर सागर में रहते थे। स्वर्ग को क्षीर सागर कहा जाता है, जहाँ लक्ष्मी नारायण राज्य करते हैं। बाकी ऐसे नहीं विष्णु वहाँ क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। वो लोग तो बड़ा तालाब बनाकर उसके बीच में विष्णु को रखते हैं। विष्णु भी लंबा चौड़ा बनाते हैं। कोई मनुष्य कोई भी पानी के बीचों बीच हमेशा रह सकता है? एक बिस्तर पे लेटा रहेगा क्या? कुछ करेगा, खाएगा, पिएगा नहीं, कर्म नहीं करना पड़ेगा? तो इतना लंबा चौड़ा बना दिया। इतने बड़े तो लक्ष्मी नारायण होते नहीं, कोई 10 फीट से 18 फीट का कोई होगा क्या? तो बहुत 6 फुट होंगे। पांडवों के भी बड़े बड़े बुत बनाते हैं। रावण का कितना बड़ा बुत बनाते हैं। बड़ा नाम है तो बड़ा चित्र बनाते हैं। बाबा का नाम भल बड़ा है, परंतु उनका चित्र छोटा सा। जितना छोटा उतना ही काम का। तो सूक्ष्म ते सूक्ष्म है ना। हम आत्माएं जब 84 के पार्ट में आ सकती हैं तो कितनी ताकत है हमारे में। तो देखो वो तो आता भी नहीं है चक्र में, है ना। तो उनका चित्र छोटा है। यह तो समझाने लिए इतना बड़ा रूप दे दिया है। बाप कहते हैं मेरा इतना बड़ा रूप नहीं है। जैसे आत्मा छोटी है वैसे ही मैं परमात्मा भी 4 में सेल हूँ। उसको सुप्रीम सोल कहा जाता है। वह है सबसे ऊंच। उसी में सारा ज्ञान भरा हुआ है। उनकी महिमा गाई हुई है कि वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। ज्ञान का सागर है, चैतन्य आत्मा है, परंतु सुनावे तब जब ऑर्गन्स लेवे। बिना ऑर्गन्स के हम जीवात्माएं कैसे भला ज्ञान को समझेंगी? प्रेरणा से कुछ बात नहीं होती है। डॉक्टर के बनने के लिए भी सर्जरी को प्रैक्टिकल में आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप सर्जरी कर पाएंगे। तो इसीलिए परमपिता परमात्मा भी यदि कच्छ मच्छ में अवतार लेवे तो हम कच्छ मच्छ को देख करके कैसे समझें कि इस संसार में जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा, कैसे आदि मध्य अंत का ड्रामा समझेंगे, है ना। तो उसको भी सुनाने के लिए ऑर्गन्स चाहिए। जैसे बच्चा भी छोटे ऑर्गन्स से बात नहीं कर सकता है, बड़ा होता है तो शास्त्र आदि देखने से अगले संस्कारों की स्मृति आ जाती है। अब इसीलिए फिर बच्चे का तन भी ना ले सके। बच्चा कोई को कहे तो फिर डाइजेस्ट ना हो, तो इसीलिए इस बूढ़े तन का आधार लेना पड़ता है ना। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मैं फिर से 5000 वर्ष बाद तुमको वही राजयोग सिखाने आया हूँ। श्री कृष्ण ने कोई राजयोग नहीं सिखाया है।
उन्होंने तो प्रारब्ध भोगी है। 8 जन्म सूर्यवंशी, 12 जन्म चंद्रवंशी, फिर 63 जन्म वैश्य शूद्रवंशी बने। देखो बाबा ने आज क्लियर किया, अभी सबका यह अंतिम जन्म है। यह श्री कृष्ण की आत्मा भी सुनती है। ब्रह्मा में श्री कृष्ण की आत्मा है, वह भी सुनती है, तुम भी सुनते हो। यह है संगम युगी ब्राह्मणों का वर्ण। फिर तुम ब्राह्मण से जाकर देवता बनेंगे। ब्राह्मण धर्म, सूर्यवंशी देवता धर्म और चंद्रवंशी क्षत्रिय धर्म, तीनों का स्थापक एक ही परमपिता परमात्मा है। तो तीनों का शास्त्र भी एक होना चाहिए, अलग अलग कोई शास्त्र है नहीं। ब्रह्मा इतना बड़ा सभी का बाप है, प्रजापिता, उनका भी कोई शास्त्र नहीं है नहीं। एक गीता में ही भगवान वाच, ब्रह्मा भगवान वाच नहीं है, यह है शिव भगवान वाच, ब्रह्मा द्वारा, जिससे शूद्रों को कन्वर्ट कर ब्राह्मण बनाया जाता है। ब्राह्मण ही देवता और जो नापास होते हैं वह क्षत्रिय बन जाते हैं। 2 कला कम हो जाती है। कितना अच्छी रीति बाबा समझाते हैं। उच्चते उच्च है परम पिता परमात्मा। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर उनको भी पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। जो पुरुषोत्तम बनते हैं वही फिर कनिष्ठ भी बनते हैं। मनुष्यों में सर्वोत्तम है लक्ष्मी नारायण, जिसके मंदिर भी हैं, परंतु उनकी महिमा को कोई जानते नहीं है, ऑक्यूपेशन को नहीं जानते, सिर्फ पूजा करते रहते हैं। अब तुम पुजारी से पूछे बन रहे हो, माया फिर पुजारी बना देती है। ड्रामा ऐसा बना हुआ है। जब नाटक पूरा होता है तभी मुझे आना पड़ता है, फिर वृद्धि होना भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। फिर तुम बच्चों को आकर अपना अपना पार्ट रिपीट करना है। यह परमपिता परमात्मा खुद बैठ समझाते हैं, जिसके जयंती भक्ति मार्ग में मनाते हैं। यह तो मनाते ही रहेंगे। स्वर्ग में तो कोई की भी जयंती नहीं मनाते। श्री कृष्ण राम आदि की भी जयंती नहीं मनाएंगे, वह तो खुद प्रैक्टिकल में होंगे। यहाँ बाबा कहती यह तो होकर गए हैं तब मनाते हैं। वहाँ वर्ष वर्ष श्री कृष्ण का बर्थडे नहीं मनाएंगे, वहाँ तो सदैव खुशियाँ हैं ही। बर्थडे क्या मनाएंगे जब खुशी के लिए मनाते ना बर्थडे, तो अब बर्थडे जब खुशी ही है तो क्या मनाएंगे। वहाँ तो सदैव खुशियाँ ही हैं, बर्थडे नहीं मनाते। बच्चे का नाम तो माता पिता ही रखते होंगे, गुरु तो वहाँ होते नहीं कि किसी को बुला के नाम रखवाना पड़े। वास्तव में इन बातों का ज्ञान और योग से कोई कनेक्शन नहीं है। बाकी वहाँ की रस्म क्या है सो पूछना होता है, या तो बाबा कह देंगे वहाँ के कायदे जो होंगे वह चल पड़ेंगे। तुमको पूछने की क्या दरकार है। पहले मेहनत कर अपना पद तो प्राप्त कर लो, लायक तो बनो, फिर पूछना। ड्रामा में कोई ना कोई कायदा होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी, सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा अपने को निराकार आत्मा समझ निराकार बाप को याद करना, किसी भी देहधारी को नहीं। मर्जीवा बन पुरानी बातों को बुद्धि से भूल जाना है। दूसरा, बाप के रचे हुए इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में संपूर्ण स्वाहा होना है बुद्धि से। शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट करने की सेवा करनी है। वरदान है दिनचर्या की सेटिंग और बाप के साथ द्वारा हर कार्य एक्यूरेट करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। दुनिया में जो बड़े आदमी होते हैं उनकी दिनचर्या सेट होती है। कोई भी कार्य एक्यूरेट तब होता है जब दिनचर्या की सेटिंग हो। सेटिंग के समय एनर्जी सब बच जाते हैं। एक व्यक्ति 10 कार्य कर सकता है, तो आप विश्व कल्याणकारी जिम्मेवार आत्माएं हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए दिनचर्या को सेट करो और बाप के सदा साथ कंबाइंड होकर रहो। 1000 भुजाओं वाला बाप आपके साथ है।
1000 भुजाएं हैं बाप की, एक साथ विश्व की हर आत्मा की आवाज बाप सुन सकता है, तो क्या हम मुट्ठी भरे बच्चों की बात बाबा नहीं सुन सकते हैं? तो बाप आपके साथ है, तो एक कार्य के बजाय 1000 कार्य एक्यूरेट कर सकते हो, क्योंकि परमात्मा जागती ज्योत है। पिता से ना तो आपको एक पर्ची में लिख कर लाना है कि अपॉइंटमेंट लेना है कि कब बात करना है, वो तो जागती ज्योत है। 24/7 आवर्स कभी भी किसी भी समय किसी भी तरह की बात परमात्मा से पूछ सकते हैं, और ना ही वो पनिशमेंट देता, क्योंकि पिता अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता और ना ही कभी करता है, वो तो आप अपने ही कर्मों से होते हैं। अच्छा स्लोगन है, सर्वात्माओं प्रति शुद्ध संकल्प करना ही वरदानी मूर्त बनना। सर्वात्माओं प्रति शुद्ध संकल्प करना ही वरदानी मूर्त बनना है। अच्छा शांति, शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। शांति, गुड नाइट।